हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आप सारे स्टूडेंट्स को न्यू एज कोचिंग की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सब लोगों के बड़े ही प्यारे भगवान गणेश जी की जन्मतिथि है और इसीलिए हम लोग ये गणेशोत्सव मनाते हैं और इसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। तो आप सब लोगों ने सोचा था क्या कि मैं आप सब लोगों को आज एक इस लेक्चर के ज़रिए, एक वीडियो के ज़रिए आप सब बच्चों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देने वाला हूं। नहीं सोचा होगा। मैंने आज क्लासरूम में इस चीज़ की चर्चा भी नहीं की थी। वो तो बस बात ऐसी हुई कि बच्चे सब कह रहे थे कि भाई तीज की छुट्टी होती है तो गणेश चतुर्थी की भी छुट्टी तो होनी चाहिए। सोचो कि अगर हम लोग बिहार के बजाय हमारा कोचिंग सेंटर और आप सारे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में होते तो क्या मुझे गणेश चतुर्थी की छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी? ज़रूर देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अगली बार से हम लोग सोचते हैं इस दिन को हम लोग स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। इस दिन हम लोग बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के कुछ कंपटीशन, कुछ कॉन्टेस्ट भी रख सकते हैं और कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक बात मत भूलना कि ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आप सारे बच्चों से एक स्पेशल होमवर्क करवाने वाला हूँ। डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। होमवर्क मिलेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब बच्चों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो मैंने गणेश जी की तस्वीर लगा रखी है, ये तस्वीर कैसी लगी आपको? मुझे लगता है आप सब बच्चों को पसंद आई होगी। पसंद आने वाली बात है। गणेश जी की जो तस्वीरें होती हैं वो अक्सर बड़ी मनमोहक होती हैं, बड़े ही स्पेशल अंदाज में होती हैं। आप देखोगे तो आपका मन खुश हो जाया करेगा, आपको एक अलग ही तरह की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट है स्टोरी अबाउट बीइंग मोस्ट इंटेलिजेंट गॉड। गणेश जी को हम लोग इस तौर पर भी जानते हैं कि हर तरह की पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है और इसके पीछे भी हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी है। बड़ी प्यारी सी कहानी है कि भगवान गणेश जी को ये इतना बड़ा रिस्पेक्ट, इतना बड़ा सम्मान क्यों मिला कि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही होती है। तो एक छोटी सी कहानी है कि इस चीज़ को लेकर के सारे देवी देवताओं में मंथन हुआ, डिस्कशन हुआ और ऑब्वियसली सारे देवी देवता चाहते होंगे कि हाँ, ये जो मनुष्य लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमारी पूजा किया करें। इस चीज़ को लेकर के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सारे देवताओं के बीच में ये एक कंपटीशन की भावना थी, एक जेलेसी की फीलिंग थी और सब के सब चाहते थे कि नहीं, मेरी ही पूजा सबसे पहले हो। तो आखिर में ये फैसला हुआ कि भाई ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, तो जो भी भगवान सबसे पहले इस ब्रह्मांड का, इस पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके वापस इसी मीटिंग की लोकेशन पर आ जाएगा तो उसे ही ये रिस्पेक्ट, ये दर्जा मिलेगा कि हर तरह की पूजा में सबसे पहले उसकी पूजा होगी। तो सोचो, गणेश जी देखने में छोटे से लगते हैं, बच्चों जैसे लगते हैं और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और आप तो जानते ही होंगे बाकी सारे जो देवी देवता हैं सबकी सवारियां अलग अलग हैं। किसी के पास में रथ है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास गरुड़ है, कोई पक्षी पर जा सकता है, कोई मोर पर जा सकता है ना। सारे देवी देवताओं की अलग अलग सवारियां हैं, सबके पास में अलग अलग उनके व्हीकल्स, वाहन हैं। तो सोचो क्या किया होगा गणेश जी ने। गणेश जी ने क्या किया कि वहाँ पर शंकर भगवान और पार्वती ये बैठे हुए थे। तो आप सब बच्चे जानते ही हो कि गणेश जी के माता पिता कौन हैं? शंकर और पार्वती। दे आर द पेरेंट्स ऑफ लॉर्ड गणेशा, वही उनके माता पिता हैं। तो बस एक बार ऐसे गणेश जी ने शंकर पार्वती जी के सामने में जा कर के हाथ जोड़े, पैर छुए और अपने चूहे पर बैठ करके, अपने मूसक पर बैठ करके उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती जी का एक चक्कर लगा दिया और चक्कर लगा करके फिर उनको प्रणाम किया और वहाँ पर आकर के बैठ गए। उसके बाद पता चला कि अलग अलग देवी देवता अलग अलग समय पर, कोई कुछ घंटों के बाद में, कोई कुछ घंटों के बाद में, किसी को हो सकता है 1-2 दिन भी लगे हों,
पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में। क्या पता और भी ज़्यादा समय लगा हो, है ना। लेकिन देवी देवता तो आमतौर पर मनुष्यों से तो तेज चलते ही चलते हैं, लेकिन सारे के सारे देवी देवता इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का चक्कर लगा करके जब वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। तो सब लोगों ने पूछा गणेश जी से कि भाई तुमने क्या किया, क्या तुम ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का चक्कर लगाने नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो चक्कर लगा लिया और शायद मैंने सबसे पहले चक्कर लगाया, है ना। तो पूछा कि कैसे, सबसे पहले तुम चक्कर कैसे लगा सकते हो, तुम्हारा तो व्हीकल, तुम्हारा जो सवारी है वो तो चूहा है, और चूहा तो इतना धीरे धीरे चलता है, इतना धीरे धीरे चलता है कि बस क्या कहने, है ना। तो फिर गणेश जी ने कहा कि देखो भैया, सीधी सी बात है, मेरी जो दुनिया है, मेरा जो ब्रह्मांड है, मेरा जो संसार है, वो सारा का सारा कुछ मेरे माता पिता हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, भगवान शंकर और पार्वती जो मेरे माता पिता हैं, यही मेरी सारी दुनिया है, यही मेरा सारा ब्रह्मांड है। तो मैंने हाथ जोड़ करके इनके चक्कर लगा लिए, तो मैंने तो भाई दुनिया का चक्कर लगा लिया, मैंने तो ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। तो ये एक ऐसी बात कही गणेश जी ने कि इसके काटने का कोई उत्तर ही नहीं था किसी और देवी देवता के पास में। और आखिर में सबको ये बात माननी ही पड़ी कि गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंसी से सबसे कम समय में इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके दिखा दिया। और इस तरीके से आखिर में सारे देवी देवताओं ने इस चीज़ को मान लिया कि हाँ, भगवान गणेश, लॉर्ड गणेश ही सबसे बुद्धिमान देवी देवता हैं, और हर तरह की पूजा में मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले इन्हीं की पूजा होगी, और तब से ही ये बात हो रही है। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि इफ़ यू हैव गॉट योर ओन स्टडी रूम, अगर आपका अपना स्टडी रूम है, आपके पढ़ने लिखने का कमरा है, तो वहाँ अपने सरस्वती जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर तो लगा रखी होगी, साथ में आपको गणेश जी की भी तस्वीर ज़रूर लगानी चाहिए। ही इज़ दी मोस्ट इंटेलिजेंट गॉड, है ना। उनकी बुद्धि के, बुद्धिमाने के किसी के पास में कोई टक्कर ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। जो कहानी मैंने अभी भी सुनाई उससे भी आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, गणपति वंदना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके बारे में तरह तरह के भजन गाते हैं, तो एक भजन होता है और अक्सर लोग नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं। महाराष्ट्र में तो ये जयकारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और ये है क्या? ये है गणपति बप्पा मोरया। तो आप सब बच्चों के मन में ये सवाल आता होगा कि भाई ये गणपति बप्पा मोरया, ये जयकारा, ये नारा लगाने के पीछे में क्या बात है, क्या स्टोरी है, क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? सो यस, एक स्टोरी तो है, एक स्टोरी तो बनती है। तो जो स्टोरी मैंने सुनी है, जिस स्टोरी के बारे में मैंने थोड़ा सा जांच पड़ताल किया लोगों से, इंटरनेट से, अखबारों से, किताबों से, तो मुझे एक कहानी का पता चला और मैंने वही कहानी यहाँ पर लिख रखा है। तो अब बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गणपति बप्पा मोरया आखिर इस चीज़ का मतलब क्यों है, और लोग जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो ये जयकारा क्यों लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, ये वाला, है ना। तो अब हम लोग यही स्टोरी देखेंगे कि हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति बप्पा मोरया, ये जो उद्घोष है, ये बड़ा ही सर्वसुलभ एवं जन प्रचलित है, वेरी पॉपुलर। मुझे लगता है सारे के सारे लोग जानते होंगे, या 100 लोग अगर हिंदू हैं और वो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं तो मुझे लगता है 70-80 लोग तो इसे ज़रूर ही जानते होंगे। लेकिन अधिकांश लोगों को इसमें मोरया, ये सब जो है विकृत होकर के, थोड़ा सा बदल करके मोरिया, मौर्या, ऐसा शब्द भी वो लोग बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। तो अधिकतर लोगों को इस मौर्या शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। मौर्या गोसावी 14वीं शताब्दी के संत थे। तो देखो बच्चों, ये मौर्या शब्द जो हम लोग कहते हैं गणपति के लिए, गणपति बप्पा मोरया, तो इसमें एक संत के साथ में संबंध है। क्या कि मौर्या गोसावी 14वीं शताब्दी के संत थे।
वे भगवान गणेश के एकनिष्ठ एवं अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त होने का मतलब है कि उनके जैसा कोई और दूसरा भक्त उस समय में नहीं था। गोसावी का जन्म पुणे के पास मोरे गांव में हुआ था। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उन्होंने मोर गांव में ही तपस्या करके मोरेश्वर भगवान गणेश जी का एक और नाम है, उनकी पूजा की थी। तो ये बताते हैं कि मोरया गोसावी के पुत्र चिंतामणि, उनको गणेश का अवतार माना जाता है। तो ऐसा होता है बच्चों, हिंदू माइथोलॉजी में ऐसी बहुत सी कहानियाँ आप सुनने को मिलेंगी जिसमें कभी कभी लोग अपने आराध्य से यही वरदान मांग लेते हैं कि आप मेरे बच्चे के तौर पर मेरे घर में जन्म लेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा मोरया गोसावी के साथ में, क्योंकि चिंतामणि, उनके पुत्र चिंतामणि को गणेश का अवतार माना जाता है। मोरया गोसावी ने संजीवन समाधि ग्रहण की। चिंचवड़ में आज भी मोरया गोसावी की समाधि और उनके द्वारा स्थापित गणेश मंदिर है। संजीवन समाधि का मतलब कुछ इस तरह का हो सकता है कि उन्होंने जीते जागते होश में ही अपने प्राण एक वचन दे करके त्याग दिया होगा। उन्हें अष्टविनायक, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 8 गणेश मंदिर यात्रा शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। किसे? मोरया गोसावी के। तो आपको एक और बात का पता चल गया ना कि अष्टविनायक यात्रा शुरू करने का श्रेय किसके पास जाता है? मोरया गोसावी के पास में। तो ऐसे ही महान एवं परम गणेश भक्त की अद्भुत भक्ति, समर्पण और तपस्या के कारण उनका नाम गणपति बप्पा से एकाकार होकर गणपति बप्पा मोरया कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? गणपति बप्पा से मोरया शब्द एकाकार जुड़ गया और ये कहलाने लगा गणपति बप्पा मोरया। मोरया गणपति बप्पा मोरया। मुझे लगता है बच्चों को भी ये नाम कहने में, ये नारा, ये जय घोष पुकारने में बड़ा अच्छा लगता होगा। अच्छा, अब बात आती है कि मोरगांव नाम क्यों पड़ा। तो जहाँ पर लोग रहते थे उस आबादी को मोरगांव नाम इसलिए मिला क्योंकि समूचा क्षेत्र मोरों से समृद्ध था। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, आप जानते हो ना, पीकॉक। यहाँ गणेश की सिद्ध प्रतिमा थी जिसे मयूरेश्वर कहा जाता है। मयूरेश्वर का मतलब क्या है? मयूर का ईश्वर, मोर का राजा। इसके अलावा 7 अन्य स्थान भी थे जहाँ की गणेश प्रतिमाओं की पूजा होती थी। थेऊर, सिद्धटेक, राजनगांव, ओझर, लेन्याद्री, महड़ और पाली अष्टविनायक यात्रा। अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत ही मोर गांव के मयूरेश्वर गणेश से होती है। इसीलिए भी मोरया का नाम जयकारा प्रथमेश गणेश के प्रति होना ज़्यादा तार्किक लगता है। मयूर आसन पर विराजी गणेश की अनेक प्रतिमाएं, अनेक मूर्तियां उन्हें ही मोरेश्वर और आगे चल कर के मोरया सिद्ध करती हैं, मोरों का मालिक। मराठियों की प्रसिद्ध गणपति वंदना सुखकर्ता, दुखहर्ता, वाता, विघ्नाची, ये मैं यहाँ पर अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। ये भी आपने सुना होगा। ये वंदना क्या है? सुखकर्ता, दुखहर्ता, वार्ता, विघ्नाची। तो सुख देने वाले, दुख का हरण करने वाले और विघ्नों का नाश करने वाले, विघ्न, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। तो गणेश जी को प्रॉब्लम सॉल्वर, ट्रबल शूटर भी कहते हैं। तो ये जो गणपति वंदना है, सुखकर्ता, दुखहर्ता, वार्ता, विघ्नाची की रचना संत कवि समर्थ रामदास ने चिंचवड़ के इसी सिद्धि क्षेत्र में मोरया गोसावी के सानिध्य में की थी। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो जो समर्थ रामदास जो संत कवि रहे हैं, वे मोरया गोसावी के शिष्य रहे हों, उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने इस वंदना की रचना की हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, आप जरा सा जान लें गणेश का मयूरेश्वर अवतार। तो मोर गांव में गणेश का मयूरेश्वर अवतार ही है, इसी वजह से इन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहते हैं। कहते हैं कि वामन भट्ट और पार्वती को मयूरेश्वर की आराधना से पुत्र प्राप्ति हुई। परंपरा अनुसार उन्होंने आराध्य के नाम पर ही संतान का नाम मोरया रख दिया। तो मोरया भी बचपन से गणेश भक्त हुए, है ना। गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने हिंदुओं को एकत्र करने के उद्देश्य से पुणे में वर्ष 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी।
तो बच्चों, आप सब लोगों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा तब जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, जब आपने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को पढ़ा होगा। यू विल हैव हर्ड अबाउट द फ्रीडम स्टोरी ऑफ इंडिया। तो तब आपने बाल गंगाधर तिलक के बारे में सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक गांधी जी के गुरु भी कहे जाते हैं, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत इसलिए की कि ताकि सारे के सारे हिंदू यूनाइटेड हो सकें, एक हो सकें। क्यों? अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। और तभी यह तय किया गया कि भादो की शुक्ल चतुर्थी से, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, चतुर्थी से चतुर्दशी तक, है ना, चतुर्थी से, भादो की शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक, तो कुल मिलाकर के ये 10 दिन होते हैं ना। और ये जो 10वां दिन है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाए। तो 10-11 दिनों का ये त्यौहार मनाया जाता है। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में, उस तरफ के इलाकों में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे आप कहते हो ना कि कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की नवरात्रा की जो पूजा है, शक्ति आराधना, ये बड़े ही धूमधाम से होती है। और बंगाल को हम दुर्गा पूजा के साथ जोड़ करके देखते हैं, पहचानते हैं। उसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र को हम लोग गणेश उत्सव के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। इतने धूमधाम से वहाँ पूजा होती है। वहाँ तो ऐसा होता है कि शायद ही ऐसा कोई हिंदू परिवार, हिंदू घर बसता होगा जहाँ पर गणेश जी की पूजा नहीं होती होगी। लोग वहाँ पर अपने घर घर में, हर घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। चाहे ये मूर्ति बड़ी हो, छोटी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग बड़ी खुशी से अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत, अपनी औकात के हिसाब से अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं और धूमधाम तक पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद अनंत चतुर्दशी की बाद में उसका विसर्जन भी करते हैं। तो ये तो मैंने कुछ बताया आपको कि हम लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार कैसे मनाते हैं, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत कैसे हुई, गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई, इसका श्रेय कैसे जाता है, गणेश जी का मयूरेश्वर अवतार की कहानी क्या है। और फिर मैंने आपको बताया कि गणपति बप्पा मोरिया में मोरिया शब्द की खासियत क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। अब मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चों को क्यों ना मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपको, गणेश जी की अलग अलग तस्वीरें। तो एक एक करके हम लोग इन तस्वीरों को देखते हैं। आप देखो इन तस्वीरों को। कैसी लगी ये तस्वीर? ऐसे करते हैं कि मैं इसे ना आपको क्यों ना स्लाइड शो की तरह से दिखाऊं या फिर प्रीव्यू। अभी दिखाते हैं। ये तस्वीर कैसी लग रही है? मुझे लगता है आप सब बच्चों को ये तस्वीर काफ़ी पसंद आएगी। और इस तस्वीर में देखो उनकी सूंड कैसे दिखाई जा रही है।
और ये तस्वीर तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। इसमें आप गुड़हल के फूलों के बीच में आप देख रहे हो। इसे मंडाला आर्ट के ज़रिए बनाया गया है। इसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो आप, इसे कितने ही अच्छे से बनाया गया है। ये आप बाल गणपति को देख सकते हैं। यहाँ भी लिखा है गणपति बप्पा मोरया। और यहाँ पर आप इन्हें देख रहे हो, कितनी अच्छी पगड़ी लगा रखी है इन्होंने। ये आप गणेश जी का मुखड़ा देख रहे हो, है ना। हैप्पी गणेश चतुर्थी यहाँ पे लिखा है। यहाँ भी आप इन्हें बड़े ही प्यारे अंदाज में देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि इनके सिर में ना हाथी का सिर लगा हुआ है, और इनके हाथी के ये जो सफ़ेद से दांत होते हैं, एक दांत पूरा दिखता है और एक टूटा हुआ सा भी दिखता है। ये भी बाल गणेश दिख रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने मोदक पकड़ा हुआ है। मोदक बहुत ही प्रिय है। ये भी एक बड़ी ही सुंदर आकृति है गणेश जी की। यहाँ पर फिर वो आंखें मूंदे हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके पास एक यहाँ पे देखो, उन्होंने मे यू ट्रीड ऑन द पाथ ऑफ राइटसनेस, यह सब शुभ कार्य से पहले पूजा तेरी, तुम बिना काम न सरे। ये इस तरह की एक छोटी सी प्रार्थना लिखी थी। मे लॉर्ड गणेशा शावर यू विथ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो कैसी लग रही है ये। और देखो ये बच्ची, इसने गणपति जी की एक छोटी सी मूर्ति उठा रखी है और कितनी खुश दिख रही है। और ये तस्वीर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। ये तस्वीर आप बना भी सकते हो। दोनों तरफ में 3 हाथी दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, ये भी आसान है, जिसमें लिखा है हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओहो, यहाँ पर भी एक बढ़िया सा आर्ट है ना। लॉर्ड गणेश इज आवर मेंटर एंड प्रोटेक्टर, कितनी अच्छी बात लिखी है। और ये तो मैंने आज अपने फेसबुक पोस्ट पर भी डाला था, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आते बड़े धूमधाम से गणपति जी, जाते बड़े धूमधाम से गणपति जी, जय गणेश देवा। यहाँ भी लिखा है हैप्पी गणेश चतुर्थी। इसे आप बनाने की कोशिश कर सकते हो। मुझे मालूम है कि हमारे स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्राइंग बनाना जिन्हें बड़ा पसंद है। तो गणेश जी की आकृति बनाने से अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ड्राइंग बनाना शुरू नहीं किया है। और यहाँ पर आप इस चित्र में देखो, इस चित्र में दिख रहे थे कि वेद व्यास जी महाभारत की कहानी सुना रहे हैं और गणेश जी उसे लिख रहे हैं। तो इसके पीछे भी बच्चों एक बात कही जाती है कि कहा जाता है कि ये जो महाभारत है, महाभारत के बारे में सबसे ख़ास बात क्या है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कविता कही जाती है। और इतनी बड़ी कविता को लिखने के लिए एक अच्छा लेखक चाहिए था। तो कहानी के तौर पर तो इन्होंने सोच लिया, वेद व्यास जी ने, इनके मन में सारी बातें थी, लेकिन एक अच्छा लेखक चाहिए था। तो उस केस में इन्हें गणेश जी से अच्छा पेशेंस वाला और अच्छी लेखनी वाला कोई दूसरा लेखक मिला नहीं। तो इसीलिए वेद व्यास जी कहानी सुना रहे हैं और गणेश जी महाभारत की कहानी लिख रहे हैं कविता के तौर पर, है। तो ठीक है, मैंने आपको काफ़ी सारी तस्वीरें दिखाई। मुझे लगता है इन सारी तस्वीरों को देख करके आपको काफ़ी सारी प्रेरणा मिली होगी कि आप इस तरह की चित्र गणेश जी के बना सकते हो। गणेश जी के चित्र बनाना बच्चों को पसंद भी है। मुझे मालूम है बच्चों के पसंदीदा भगवान कौन हैं। बच्चों को हनुमान जी पसंद आते हैं और गणेश जी भी पसंद आते हैं, है ना। अच्छा, अब हम लोग आखिरी सेक्शन में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने आपको भगवान गणेश जी की इतनी सारी तस्वीरें दिखाई है, तो क्यों ना एक बार आपको इनके जो अलग अलग नाम हैं, जो इनके साइनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, वो आपको पढ़ करके सुनाऊं, है ना। तो सबसे पहला नाम है बाल गणपति। इसका मतलब होता है सबसे प्रिय बालक। भाल चंद्र, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। तो चंद्रमा सिर्फ शंकर जी के मस्तक पर नहीं है, गणेश जी के मस्तक पर भी है। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान, बुद्धि के भगवान। धूम्रवर्ण, धुएं को उड़ाने वाले। एकाक्षर, एकल अक्षर। एक दंत, एक दांत वाले। मैंने कहा था ना कि आप देखोगे तो हाथी के जो 2 दांत ऐसे निकले होते हैं सूंड के बगल से, तो आपको गणेश जी की आकृति में, गणेश जी के इमेजेस में
आपको एक ही दांत दिखाई देगा। गज कर्ण, हाथी की तरह आँखों वाले, हाथी का सिर ही लगा है तो उनकी आँखें तो हाथी की तरह होंगी ही होंगी, होंगी ना। गजानन, हाथी के मुख वाले भगवान। गजवक्र, हाथी की सूंड वाले भगवान। तो ये सारे नाम स्पेशल नेम हैं गणपति जी के। आगे 10वां नाम क्या है? गजवक्त्र, हाथी की तरह मुंह है। गणाध्यक्ष, सभी जनों के मालिक। अध्यक्ष आप समझते हो ना, अध्यक्ष मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट, मालिक। गणपति, सभी गणों के मालिक। ये इनका सबसे पॉपुलर नेम में से एक नेम है। गौरी सुत, माता गौरी के बेटे। लंबकर्ण, इनके कान बहुत बड़े बड़े हैं। लंबोदर, इनका पेट भी बहुत बड़ा है। महाबल, आप उनके छोटी कदकाठी पर न जाइए, अत्यधिक बलशाली, ही इज़ वेरी पावरफुल। महागणपति, देवाधिदेव, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे देवता से पहले उनकी पूजा होती है। महेश्वर, सारे ब्रह्मांड के भगवान। मंगल मूर्ति, ये नाम आप बार बार सुनते होंगे। तो सभी शुभ कार्यों के देव। लोग कहते हैं ना कि जय गणेश करके आप इस काम को शुरू कर लो, ऐसा कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं कि जय गणेश करके, शुभ गणेश करके आप इस काम की शुरुआत कर लो। मूषक वाहन, जिनका सारथी मूषक है। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता, इसीलिए इनको लक्ष्मी जी के साथ में बिठाते हैं दिवाली में। प्रथमेश्वर, सबके बीच प्रथम आने वाले। सूपकर्ण, बड़े कान वाले देव, तो हाथी के जैसे कान वाले भी हो गए और सूपकर्ण भी हो गए। शुभम, सभी शुभ कार्यों के प्रभु। तो जिन जिन बच्चों का नाम शुभम है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसने गणेश जी का नाम अपने साथ रखा हुआ है। सिद्धिदाता, इच्छाओं और अवसरों के स्वामी। तो आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे अवसर की तलाश रहती है ना, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की, और सफलता तो चाहिए। तो सिद्धि विनायक। सुरेश्वरम, देवों के देव। सुरेश, सुरेश का मतलब ही होता है देवताओं का राजा। तो देवताओं का राजा इंद्र है, लेकिन वो तो नाम मात्र का है। कहने को असली राजा कौन है? जिनकी पूजा सबसे पहले होती है, दैट इज़ गणेश जी। वक्रतुंड, घुमावदार सूंड वाले। अखूरत, जिनका सारथी मूषक है। अलमपता, अनंत देव। अनंत शब्द इनडेफिनिट, इनफाइनाइट, आप समझ सकते हो। अनंत चिद रूपम, अनंत और व्यक्ति चेतना वाले। अवनीश, पूरे विश्व के प्रभु। अविघ्न, बाधाएं हरने वाले। विघ्न का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, मुसीबत, और वो व्यक्ति, वो भगवान जो आपकी बाधाएं हर ले, विघ्नहर्ता भी कहते हैं, वो नाम भी आपको दिखेगा। भीम, भीम शब्द का मतलब उनकी विशालता को लेकर के। भूपति, धरती के मालिक। भुवनपति, देवों के देव। बुद्धि प्रिय, बुद्धि प्रिय और बुद्धि विदाता, ज्ञान के दाता, बुद्धि के मालिक। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, इनके चार हाथ बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। देवादेव, सभी भगवान में सर्वोपरि। देवांतक नाशकारी, बुराइयों और असुओं के विनाशक। देवव्रत, सबकी तपस्या स्वीकार करने वाले। देवेंद्रासिक, सभी देवताओं की रक्षा करने वाले। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं हिंदू माइथोलॉजी में, जिसमें गणेश जी ने सभी देवताओं की बार बार रक्षा की है। धार्मिक, दान देने वाले। दूर्जा, अपराजित देव। द्वैमातुर, दो माताओं वाले, इनकी दो माताएं हैं। इसके बारे में भी एक स्टोरी है, कभी मौका मिलने पर सुनाऊंगा। एक दृष्टा, एक दांत वाले। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके बारे में जो स्टूडेंट्स बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहे हैं, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं, उन्हें थोड़ा सा बोलने में, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू मस्ट नो योर मदर टंग, आपको अपनी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत इन दोनों से प्रेम होना चाहिए। ये बोलना लिखना जरूर आना चाहिए। इंग्लिश में मास्टरी करना ज़रूरी है दुनिया को जीतने के लिए, है ना। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गणाध्यक्षिन, सभी पिंडों के नेता। गुणिन, सभी गुणों के ज्ञानी। हरिंद्र, स्वर्ण के रंग वाले। हेरंब, माँ का प्रिय पुत्र। कपिल, पीले भूरे रंग वाले। कवीश, कवियों के स्वामी। कीर्ति, यश के स्वामी।
कृपा कर, कृपा करने वाले। कृष्ण पिंगास, भूली पीली भूरी आँख वाले, पीली भूरी आँख वाले। क्षीम करी, माफ़ी प्रदान करने वाले। क्षिप्रा, आराधना के योग्य। मनोमय, दिल जीतने वाले, मन हरने वाले। मृत्युंजय, मौत को हराने वाले। मूढ़ाकरम, जिनमें खुशी का वास होता है। मुक्तिदायी, शाश्वत आनंद के दाता। नाद प्रतिष्ठित, जिन्हें संगीत से प्यार हो। तो इन्हें संगीत से भी प्रेम है। हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी ना, जिसमें एक जगह पर वो डमरू या ढोलक पर बैठे हुए थे। तो नमस्तेतु, सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने वाले। नंदन, भगवान शिव के पुत्र। सिद्धांत, सफलता और उपलब्धियों के गुरु। पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले। प्रमोद, आनंद। पुरुष, अद्भुत व्यक्तित्व। रक्त, लाल रंग के शरीर वाले। रुद्र प्रिय, भगवान शिव के चहेते। रुद्र, रुद्र भगवान शिव का उपनाम है। सर्वदेवात्मन, सभी स्वर्गीय प्रसाद के स्वीकर्ता। सर्व सिद्धांत, कौशल और बुद्धि के दाता। सर्वात्मन, ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले। ओमकार, ओम के आकार वाले। कई बार लोगों ने ओम के अक्षर से इनकी आकृति बनाने की कोशिश की है। शशि वर्णम, जिनका रंग चंद्रमा को भाता हो। शुभ गुण कानन, जो सभी गुणों के गुरु हैं। श्वेता, जो सफ़ेद रंग के रूप में शुद्ध हैं। सिद्धि प्रिय, इच्छा पूर्ति वाले। स्कंद पूर्वज, भगवान कार्तिकेय के भाई। सुमुख, शुभ मुख वाले। स्वरूप, सौंदर्य के प्रेमी। तरुण, जिनकी कोई आयु न हो, जो हमेशा युवा हो। उद्दंड, वो बचपन में थोड़े शरारती भी रहे हैं। उमा पुत्र, उमा पार्वती जी का उपनाम है, तो पार्वती के पुत्र। वर गणपति, अवसरों के स्वामी। वर प्रद, इच्छाओं और अवसरों के अनुदाता। वरद विनायक, सफलता के स्वामी। वीर गणपति, वीर प्रभु। विद्या वारिधि, बुद्धि के देव। विघ्नहर, बाधाओं को दूर करने वाले। विघ्नहंता, विघ्न हरने वाले। विघ्न विनाशन, सभी बाधाओं का अंत करने वाले। विघ्नराज, सभी बाधाओं के मालिक। विघ्न राजेंद्र, सभी बाधाओं के भगवान। विघ्न विनाशय, बाधाओं का नाश करने वाले। विघ्नेश्वर, बाधाओं के हरण करने वाले भगवान। विकट, अत्यंत विशाल। विनायक, सबके भगवान। विश्वमुख, ब्रह्मांड के गुरु। विश्व राजा, संसार के स्वामी। यज्ञकाय, सभी बलि को स्वीकार करने वाले। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्विना, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। योगाधिप, ध्यान के प्रभु। तो ये 108 नाम मैंने अभी अभी आपको पढ़ करके सुनाया, जो भगवान गणेश के, गणपति जी के नाम हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा? मुझे लगता है आप सब बच्चों को अच्छा लगा होगा। मैंने आपको भगवान गणेश जी के बाल रूप के बारे में, उनकी तरह तरह की तस्वीरें दिखाई, उनकी कहानियाँ सुनाई, उनकी बुद्धिमानी के बारे में बताया, उनके नाम के साथ में गणपति बप्पा सब क्यों जुड़ा है ये भी बताया, है ना। तो एक बार मैं सारे बच्चों से, या ये एपिसोड, ये वीडियो लेक्चर सुनने वाले सारे दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब के सब मेरा ये जो न्यू एज कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तभी तो आने वाले समय में आपको पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स और भी बहुत सारे टिप्स और इस तरह की चीज़ें जानने सीखने का मौका मिलेगा। आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। सो मैं एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ पढ़ाई होगी तो टास्क तो मिलेगा ही ना, है ना। तो एक टास्क ये है कि आपको गणेश उत्सव पर एक लेख लिखना है। तो जो जूनियर बच्चे हैं, दे विल हैव टू राइट द एसे इन 2 पेजेस। 2 पेजेस मीन्स 20 to 25 लाइन्स, ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं, सीनियर किड्स, सीनियर स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूँगा कि दे शुड राइट एन एसे, दे शुड राइट द एसे अबाउट गणेश उत्सव। दे शुड राइट 50 लाइन्स, मिनिमम 50 लाइन्स। तो 50 लाइन्स अच्छे से लिखने के लिए मुझे लगता है अगर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो उन्हें 4 पेज तो चाहिए होगा।
तो एक छोटा सा होमवर्क आप सारे जूनियर और सीनियर बच्चों को, जूनियर बच्चे 2 पेज में गणेशोत्सव पर, गणेश चतुर्थी पर लेख लिखेंगे और बड़े बच्चे 4 पेज में गणेश उत्सव पर लेख लिखेंगे। बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी बातों का पता तो आपको मेरे इस लेक्चर से ही पता चल जाएगा। बाकी थोड़ा सा क्या करना है, यू हैव टू गैदर डेटा कलेक्ट करना है, फैक्ट फिगर कलेक्ट करने हैं, कीवर्ड्स कलेक्ट करने हैं। किसके बारे में? गणेश जी के बारे में। और उन्हें एक सिलसिलेवार क्रम में प्रॉपरली अरेंज करके नीट एंड क्लीन अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देना है। हो जाएगा गणेश जी पर लेख तैयार गणेश उत्सव पर। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। हम लोग जल्दी मिलते हैं एक दूसरे से। आप सब बच्चों से मैं फिर से मिलता हूँ एक नए लेक्चर के जरिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।